दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि आगे चल के वे पुलिस डिपार्टमेंट में अपना कैरियर बनाएं। दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट में बात करें तो इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं, जैसे कि कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल का, एएसआई का, एसआई का, इसके बाद इंस्पेक्टर का, आईपीएस ऑफिसर का, तो कई सारे इसमें पोस्ट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, इसके साथ साथ इसका हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह कितना मांगा जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए क्वालिफिकेशंस, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या होता है। इसके साथ साथ लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद आपको कितनी सैलरी वगैरह मिलती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर क्या होते हैं। दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर की बात करें तो पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट द्वारा कोई भी ऐसे एग्जाम ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है जिसे क्लियर करके आप डायरेक्ट पुलिस इंस्पेक्टर बन पाए। दोस्तों अगर आप एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के एग्जाम को क्लियर करना होगा, और एसआई के एग्जाम को क्लियर करके ही आप जब एसआई बन जाते हैं इसके बाद आपका प्रमोशन होता है। प्रमोशन के बाद आप बन जाते हैं पुलिस इंस्पेक्टर। अब आपको बताते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर बनना कितनी बड़ी बात होती है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एक एसआई बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो एक एसआई के जब प्रमोशन किया जाता है तब जाके बनते हैं एक पुलिस इंस्पेक्टर। अब आपको बताते हैं कि अगर आप एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि हमने आपको ये बताया कि आपको ये पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको सब इंस्पेक्टर बनना होगा, तो सारी चीज़ें आपको ये बताएंगे कि आप सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस में बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन में आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी रहते हैं तो 3 वर्ष, और एससी एसटी कैंडिडेट रहते हैं तो 5 वर्ष उम्र में छूट भी मिलती है। इसके साथ साथ आप भारत के नागरिक भी होने चाहिए, और ये सारी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि एएसआई बनने के लिए यानी कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो अब सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशंस इसमें मांगी जाती है वो लगभग आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर कई स्टेट में मांगी जाती है, कई सारे स्टेटों में आपको 170 भी मांगी जाती है। और बात करते हैं महिला अगर कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर, और कहीं कहीं पे आपका 152 सेंटीमीटर भी मांगा जाता है। और ये हाइट वगैरह डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट में आपकी हाइट वगैरह अलग अलग होती है। जब आपकी स्टेट में वैकेंसी आती है तो इसके बारे में आप डिटेल्स में देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो चेस्ट भी मांगा जाता है, जो कि लगभग 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना कंपलसरी होता है। फीमेल में यहाँ पे चेस्ट वगैरह नहीं मांगा जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें रनिंग भी कराई जाती है, और रनिंग भी आपकी स्टेट के अनुसार अलग अलग हो सकती है। पर जो रनिंग आपकी कराई जाती है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए लगभग आपको 24 मिनट या फिर 25 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं फीमेल के लिए, तो 1600 मीटर आपको रनिंग करनी होती है। फीमेल कैंडिडेट रहते हैं तो लगभग आपको 8 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों सब इंस्पेक्टर बनने के लिए अलग अलग स्टेट में सिलेक्शन प्रोसेस भी कई सारे अलग अलग होता है, और मैक्सिमम जो आपके होते हैं वो एग्ज़ाम वो सिंपल होते हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में। सेकंड आपका फिजिकल टेस्ट होगा। देन कई सारे स्टेटों में अब इंटरव्यू भी नहीं लिया जाता है। तो फिजिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और मेरिट लिस्ट के बाद आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको मिल जाती है। अब आपको बताते हैं कि कैसे बनते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता देते हैं। इसके साथ साथ सिलेबस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले सिलेबस एग्जाम बता देते हैं। रिटन एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों एसआई की बात करें जिसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम कराया जाता है, जिसमें अगर बात करें तो 160 क्वेश्चन इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपको 400 मार्क निर्धारित रहता है। और इस एग्जाम को हल करने के लिए आपको 120 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाता है। इसमें आपका पहला पेपर कराया जाता है। बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला होता है जनरल हिंदी, जिससे आपके 40 क्वेश्चन, जिससे 100 मार्क होता है। बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद जनरल नॉलेज से आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपके 100 मार्क निर्धारित होता है। सेकेंड आता है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट, जिससे आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क निर्धारित होता है। इसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और इंटेलिजेंट क्वांटिटी टेस्ट और रीजनिंग से आपके 40 क्वेश्चन, जिससे आपके 100 मार्क निर्धारित होते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 होते हैं, और आपके मार्क जो निर्धारित होते हैं वो 400 होते हैं। और बात करते हैं टाइम की, तो 120 यानी कि 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। इस प्रकार से आपका रिटन एग्जाम का कुछ सिलेबस होता है। रिटन एग्जाम को जैसे आप क्लियर कर लेते हैं, देन आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपके सबसे पहले हाइट चेक किया जाएगा, देन आपकी चेस्ट वगैरह मेजर किया जाएगा, देन आपकी रनिंग कराई जाएगी, और पूरी तरह से आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप और जो भी फिजिकल में कराया जाता है वो सारे आपको क्लियर करना होगा। देन आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपकी आंखें, कान, ब्लड ग्रुप सारी चीज़ें आपको चेक की जाती है कि आपको कोई भी बड़ी बीमारी तो नहीं है।
जैसे ही आप अपना फिजिकल टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं, मेडिकल क्लियर कर लेते हैं और सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको एएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाती है। सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे कम से कम आपको 5 से 10 साल अच्छे से कार्य करना होगा और जैसे ही आप अच्छा कार्य करते रहते हैं इसके बाद आपका प्रमोशन किया जाता है और प्रमोशन करके आपको सब इंस्पेक्टर यानी कि आपको इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। इस प्रकार से आप बन सकते हैं एक इंस्पेक्टर। अब बात करते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी क्या होती है। तो बात करते हैं कि अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर की सैलरी होती है लगभग आपको 36,000 रुपये से लेकर 48,000 रुपये के बीच में इनकी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग दी जाती है। और बात करते हैं इंस्पेक्टर की सैलरी की, तो इंस्पेक्टर की सैलरी होती है लगभग आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 50,000 के रुपये के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। भत्ते वगैरह को ऐड कर देते हैं तो कम से कम आपको 55 से 60,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। और मैक्सिमम सैलरी की बात करते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपये के आसपास आपकी बेसिक सैलरी होती है। भत्ते वगैरह को ऐड करके इससे भी अधिक आपको मिलती है। तो ये पूरा सैलरी का पैकेज वगैरह होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, रनिंग वगैरह कितनी कराई जाती है, सैलरी कितनी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगेगी। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।